सभी मसीह बहन भाइयों को मेरी ओर से जय मसीह की। आओ आज फिर हम पवित्र वचन को सुनेंगे। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय 9 और 10 वचन। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। देखिए यहाँ पे लिखा है लुस्त्रा की कहानी। लुस्त्रा के अंदर जब संत पौलुस और प्रभु यीशु मसीह का एक और सेवक जब प्रचार कर रहे थे, तो उनको प्रचार करते हुए एक जन्म के लंगड़े ने टिकटिकी लगा करके देखा। तो जब संत पौलुस उसकी ओर देखते हैं तो संत पौलुस कहते हैं कि इसके मन के अंदर चंगा हो जाने का क्या है, एक विश्वास है। तो संत पौलुस क्या कहते हैं, हम 13 वचन के अंदर देखेंगे। फिर से संत पौलुस क्या कहते हैं उस व्यक्ति को। जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के नहीं 10 वचन में देखेंगे, 10 में, सॉरी। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने भावों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। देखिए संत पौलुस ने केवल एक बार कहा कि तू अपने पांव पे सीधा खड़ा हो। एक बार कहने से वो जन्म का जो लंगड़ा था क्या है, वो उछलने लगा, कूदने लगा। यानी कि जन्म का लंगड़ा कंप्लीट ठीक हो गया। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इतनी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे उनके अंदर थी, फिर भी उनका जो जीवन था वो किस प्रकार था, हम अभी 13 वचन के अंदर देखेंगे। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। देखिए वहां पे एक मंदिर का पुजारी संत पौलुस का हारों से स्वागत करना चाहता था। उसको हार पहना करके उनका स्वागत करना चाहता था। जो वहां का पुजारी था, मंदिर का पुजारी था, क्यों करना चाहता था? ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो ये अद्भुत काम जो संत पौलुस ने किए, उसको देख करके जो वहां के मंदिर का जो पुजारी था, संत पौलुस का हारों के साथ स्वागत करना चाहता था। लेकिन इतने सामर्थी सेवक होकर के उनके अंदर जो एक निम्रता है, एक क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि मैं इस हार पहनने के योग्य क्या हूं, नहीं हूं। हम 15 वचन के अंदर देखेंगे। है लोगों तुम क्या करते हो हाँ, है लोगों तुम क्या करते हो ये। हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। संत पौलुस कहते हैं हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। संत पौलुस कहते हैं कि हम भी भाई तुम्हारी तरह दुख सुख भोगने वाले मनुष्य हैं, जिनके पास इतनी सामर्थ्य थी जो एक शब्द बोलने से जन्म के लंगड़े को सही कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी इज्जत क्या है, नहीं करवाई। उसने किसको इज्जत दी? प्रभु यीशु मसीह को इज्जत दी, प्रभु यीशु मसीह को महिमा दी। अपने गले में हार क्या है, नहीं पहनवाए उसने। जब वो हार पहनाने लगे तो उसने क्या कहा, हे लोगों तुम ये क्या करते हो, हम भी तुम्हारी तरह दुख सुख भोगने वाले मनुष्य हैं। आगे पढ़ेंगे इसको। और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। हाँ, संत पौलुस कहते हैं कि मैं तुम्हें सुसमाचार सुनाता हूं कि इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर के, जो वो लोग संत पौलुस का एक वेलकम करना चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे, लेकिन जो संत पौलुस है, प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य है, वो कहता है इन कामों को व्यर्थ बताया उसने भी। ये व्यर्थ कामों को छोड़ो और सच्चे परमेश्वर की ओर फिरो। बोलेंगे इसको पूरा, एंड वाली लाइन। और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हाँ,
तुम जीवत परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनके बीच में है वो बनाया। तो यहां पर हमको, मेरे मसीह बहन भाइयों, हमें क्या सीखने को मिलता है? जब हमारे से कोई अद्भुत ऐसा काम हो जाता है, वो करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हम नहीं करते, प्रभु यीशु मसीह करता है। तो हमें ये सारी महिमा किसको देनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को देनी चाहिए। इतना बड़ा सेवक हो करके जब उसको हार पहनाने लगे तो उन्होंने क्या बोला? इन व्यर्थ कामों से आप अपना मन फिराओ और मैं जीवित परमेश्वर के बारे में तुमको बताता हूं, जिसने स्वर्ग और आकाश को बनाया और जो कुछ उनके बीच में है उसको बनाया। तो हमें भी क्या करना है? हमें प्रभु की महिमा करनी है, यीशु मसीह की महिमा करनी है। अपनी जो क्या है बड़ाई जो है नहीं करवानी, प्रभु की बड़ाई करनी है। सभी बहन भाइयों को मेरी ओर से जय मसीह की।